तो पुण्य से संसार में सुख मिलेगा और पाप से संसार में दुख मिलेगा। ये दोनों है, लेकिन बंधन दोनों में है, एक में नहीं है। क्या है? बंधन दोनों में है। शुभ में भी बंधन है, अशुभ में भी बंधन है। और पुण्य और पाप के कल 4 भेद बतलाई थी। तो कई बार पुण्य भी हानिकारक हो जाता है और कई बार पाप भी लाभदायक हो जाता है। क्या होता है? पुण्य भी हानिकारक हो जाता है और पाप भी लाभदायक हो जाता है। ऐसी भी स्थिति बन जाती है। जैसे जो प्रति नारायण का पुण्य है, प्रति नारायण का पुण्य हमेशा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि मनुष्यायु अल्प समय के लिए मिलती है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं मिलती है। विदेश क्षेत्र में मिल जाएगी तो एक पूर्व कोटि की हो जाएगी, और इस क्षेत्र में मिलेगी भरत ऐरावत में तो एक पूर्व कोटि की नहीं होगी। जैसा जैसा काल घटता जाएगा वैसी वैसी घटती जाएगी। तो उन प्रति नारायणों की आयु भी कम हो जाती है, नारायणों की आयु भी कम हो जाती है। जैसे लक्ष्मण की 1200 वर्ष की थी, श्री कृष्ण की 1000 वर्ष की थी। तो ऐसे करके आयु भी घटती चली जाती है। तो जब यहाँ पर वह चंद्र आयु में, थोड़े से पुण्य के योग से चंद्र आयु में व्यक्ति इतना कुछ कर लेता है, पुण्य के उदय में कितना कर लेता है कि वह अधोलोक का स्वामी बन जाता है, इतना कर लेता है। रावण ने 22,000 वर्षों की आयु में इतना कुछ कर लिया कि 30 नरक चले गए। नारायण श्री कृष्ण ने 1000 वर्ष की आयु में इतना कुछ किया कि 30 लोक के मालिक बन गए। ऐसे करके का अल्प आयु में भी व्यक्ति पुण्य की हीनता, पुण्य के उदय में इतना कुछ कर लेता है, और अल्प आयु में भी कई बार पाप भी हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। क्या हो जाता है? का वो जो नारायण श्री कृष्ण के पिताजी, क्या नाम था उनका? वासुदेव। जब वह तीसरे भाव में नंदी सेन की पर्याय में थे तो इतना पाप का उदय था कि किसी ने स्थान भी नहीं दिया। लेकिन उस पाप के उदय ने इतना पुण्य अर्जित करा दिया कि जब किसी ने स्थान नहीं दिया तो जाकर के मुनि की शरण गह ली। इसलिए पाप के उदय में, उदय किसका था? पाप का। क्योंकि जब जन्म हुआ तो माता पिता चल बसे, और जब युवा हुए तो सबने धुतकार दिया, बोले निकल यहां से, दुर्गुणी है, बोले कोई तेरे अंदर का गुण ही नहीं है, और गुणहीन को कोई रखना नहीं चाहता, तो धुतकार दिया। और वह धुतकारना उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया। पाप का उदय वरदान सिद्ध हो गया। मुनि बन गए जाकर के, और मुनि बने तो कोई सामान्य रिद्धिधारी मुनि। कौन से? रिद्धिधारी। ऐसी रिद्धियां प्रकट हो गई। तो रिद्धियां का देखिए, एक और कहा पाप का उदय और कहा रिद्धियों का प्रकट हो जाना। और रिद्धिधारी मुनि हो जाए तो नियम से मोक्षगामी होते।
ऐसे का ऐसी अवस्था उस पाप के उदय में ही बन जाती है। तो कई बार वह पाप भी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है, हानिकारक नहीं हुआ करता है। तो इस तरह का उस पाप के उदय की स्थिति बताई गई। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही कि भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निस्दिन चेतन को का ये चेतन कभी शुभ में तो कभी अशुभ में प्रति समय एक झूला झूलता रहता है। उपयोग की स्थिरता कितने समय की होती है? कितने समय की होती है? एक मुहूर्त की। कितनी? एक मुहूर्त के बाद उपयोग नियम से पलटता है। उपयोग मतलब जीव के परिणाम, जीव के भाव का नाम ही उपयोग है। तो वह परिणाम एक मुहूर्त में निश्चित परिवर्तित होते हैं। शुभ है तो एक मुहूर्त बाद अशुभ भी होगा, अशुभ है तो एक मुहूर्त बाद शुभ होगा, और शुभ अशुभ कुछ नहीं होगा तो एक मुहूर्त बाद शुद्ध भी हो जाएगा। दोनों अवस्थाएं। जब एक मुहूर्त बाद उपयोग पलटता है तो फिर शुभ अशुभ की अवस्था पलटती रहती है। इसी से पुण्य और पाप का उदय प्रति समय चलता रहता है। क्या होता है? प्रति समय। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अभी क्या है? सबके पुण्य का उदय है ना। पाप का उदय भी आ सकता है एक क्षण में, बैठे बैठे कहीं तकलीफ हो जाए, है ना, तो क्या है? पाप का उदय आ जाएगा, साता वेदनी कर्म का उदय आ जाएगा। अब बैठे बैठे आप अचानक पता नहीं क्यों पीठ में दर्द होने लगा, है ना। और कई बार पुण्य और पाप दोनों का उदय एक साथ चलता रहता है, अलग अलग स्थिति चलती रहती। तो ऐसे ही का दोनों अवस्थाएं एक साथ चलती रहती हैं। अब का इस जीव ने शुभाशुभ भाव दिन रात किए, लेकिन ये जीव शुभ में कम अशुभ में ज्यादा रहता है। इसमें शुभ में कम अशुभ में ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसको संस्कार ही ऐसे रहते। किसके संस्कार? चार संज्ञाओं के संस्कार इस जीव को अनादि काल से। किसके संस्कार हैं? चार संज्ञाओं के। आचार्य कुंद महाराज कहते, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, एयत तस्व लंबो न बरी न सुलभो बेहत। कहा कि इस जीव ने सुनी हुई है, परिचय में है और अनुभव में है। क्या है? काम भोग और बंध की कथाओं को इस जीव ने सुना है, परिचय में है और अनुभव में। आज से नहीं, कब से है? अनादिकाल से। यही चार संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। क्या है चार संज्ञाएं? तो इन संज्ञाओं को इस जीव ने सुना है। काम भोग और बंध की कथाएं इन चारों संज्ञाओं में गर्भित हो जाती। तो इस जीव ने इन चार संज्ञाओं को सुना है, परिचय में है और अनुभव में है। इसलिए जिनसे परिचय है, जिनसे अनुभव है, उनकी ओर जल्दी लुढ़क जाता है। ये स्वाभाविक बात है ना। इसलिए आपने कभी देखा हो कि अच्छे काम में मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता? और बुरे काम में अपने आप लग जाता है।
लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप लग जाता है। वो कहाँ से उसको बुद्धि आ जाती पता नहीं चलता, कहीं नहीं लगाना पड़ता है ना। लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी तुम कागज का टुकड़ा पकड़ा दो फेंक देगा तुरंत, और पैसे पकड़ा दो तो ऐसी मुट्ठी बांध के रखता है, छोड़ता नहीं। तो कहाँ से आए संस्कार कि ये पैसा है, ये काम का, इसको मुट्ठी बांध के रखो। हाँ, और उसी के बदले में कागज पकड़ा दो तो यो फेंक दे, कागज ये डला। हाँ, तो ये संस्कार इस जीव को अनादिकाल से, और इन संस्कारों के कारण का ये जीव पाप कार्य में ज्यादा अग्रसर रहता है, उनमें ज्यादा लगा रहता है। तो यहां पर आश्रव तत्व के अंतर्गत बात बताई जा रही कि वह आश्रव शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से ये जीव प्रति समय करता रहता है। अब शुभ और अशुभ में तीव्रता और मंदता कैसे आती है? फल देने की सामर्थ्य है ना, अलग अलग होती ना। जैसे आपने देखी कोई चीज छोटी भी हो वो फल बहुत देती है, और कोई चीज बहुत बड़ी हो फल कुछ नहीं देती है। होता है ऐसा कि नहीं? हाँ, जैसे आयुर्वेद में तो इतनी सारी दवाई खा लो तो कोई असर नहीं होता, और एलोपैथिक कितनी छोटी सी गोली लो तो एक इतनी जरा सी भी काम कर जाती है। होता नहीं? बस थोड़े से परमाणुओं ने काम कर दिया और बड़ा से ने नहीं कर पाया। ऐसे ही सब जगह होता है। जैसे पहले फटाके चलते थे ना, तो फटाके में कुछ फटाके ऐसे होते थे कि देखने में बहुत बड़े होते थे और आवाज थोड़ी करते थे, और कुछ देखने में छोटे होते थे लेकिन आवाज बहुत करते थे। होते ना? तो अब तो सब बदल गया सिस्टम। अब सब तीव्र आवाज वाले ही आ गए, है ना, कम आवाज वाले नहीं बचे। पहले उनमें और कचरा बहुत फैलाते थे, वो आवाज भी कम और कचरा ज्यादा, क्योंकि उसमें कागज बहुत लपेट देते वो, और बारूद थोड़ी सी रखते थे। तो जब वह बारूद बोलती थी, थोड़ा बोलती थी, लेकिन कचरा वह ज्यादा फैलता था। ऐसे यहां पर है कि कुछ चीजें का कि वह पुण्य और पाप का फल देने की सामर्थ्य किससे आती है? का फल देने की सामर्थ्य कसायों से आती है। कोई भी काम जितनी कसाय की तीव्रता के साथ किया जाएगा, उसका फल पाप रूप में उतना तीव्र होगा, और कोई भी कार्य कसाई की जितनी मंद भावों से किया जाएगा, उसका फल पुण्य रूप में तीव्र होगा। ऐसा दोनों प्रकार से है, और ऐसा ही नहीं है कि मंद भाव से किया जाए। अब उसकी भी अलग अलग स्थिति होती है कि कोई भी काम कसाई की तीव्रता तो है, लेकिन कसाई की तीव्रता भी किस विषय में है, इस बात को देखा जाता है। जैसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, भगवान की पूजा में, अभिषेक में, अगर वो भी एक कसाई ही तो है। क्या है? कसाय। भगवान का अभिषेक करने हम किस भाव से जाते हैं? राग भाव से। किस भाव से? राग भाव से। और राग क्या है? राग भी कसाय है, क्योंकि राग लोभ कसाय है, माया कसाय है। तो हम राग भाव से जाते हैं। अब देखिए, राग में अंतर आ जाएगा। एक और हमें देवशास्त्र गुरु भगवान के अभिषेक के प्रति राग है, गुरु के प्रति अनुराग है, और दूसरा धन के प्रति अनुराग है, पद के प्रति अनुराग है, प्रतिष्ठा के प्रति अनुराग है, मान सम्मान के प्रति राग है।
तो उधर की जो राग की तीव्रता होगी वो पुण्य को तीव्रता से लाएगी, उसका पावर उतना ज्यादा होगा। और इधर जो लोभ की तीव्रता होगी, मतलब धन आदि के प्रति लोभ की तीव्रता होगी, इनके प्रति लोभ, ये इनके प्रति राग ज्यादा होगा, तो ये पाप के समूह को ज्यादा लाएगी। ये दोनों में अंतर आएगा कि शुभ और अशुभ रूप में, कि हम किस चीज को ज्यादा लाना चाहते, पुण्य रूप परमाणुओं को ज्यादा या पाप रूप परमाणु। तो दोनों प्रकार की स्थिति की कसाय की तीव्रता पुण्य को भी देती है और पाप को भी देती है। अंतर कहां पड़ता है? बशर्ते विषय कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है ना। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति जितना तीव्र प्रगाढ़ राग होगा, है ना, वह उतना ज्यादा पुण्य को देगा, वो भी राग है। और पंच इंद्रिय के विषय, ख्याति लाभ, पूजा प्रसिद्धि के प्रति जितना प्रगाढ़ राग होगा उतना ज्यादा पाप को देने वाला होगा। दोनों की स्थितियां अलग अलग हो, तो इसलिए का चारों प्रकार की स्थितियां बनेगी। कसाय की मंदता पुण्य को भी देती है, कई बार कसाय की तीव्रता भी पुण्य को देती है ना। तो अब उसमें क्या देखा जाएगा? विषय देखा जाएगा कि विषय क्या है, उस आधार पर पुण्य और पाप की। तो यहां पर बताते पुण्य पाप की दोनों कर्ता कारण बंधन को, का पुण्य और पाप दोनों ही कार्य बंधन के हैं, इसके बंधन से छूटने के नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पुण्य का कार्य करेंगे, भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे तो हमारे पुण्य से बंधन से छूट जाएंगे, संसार से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का अभिषेक करते हुए, गुरु की भक्ति करते हुए 3 काल में भी तो मोक्ष नहीं चले जाओगे। क्या होगा इसका? तो कल से सब बंद कहना, है ना। हाँ, तो जब तक हम अपनी शुद्ध आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं तब तक ये करना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। और जब हम अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होने की कला सीख लें उस समय इन सबको फेंक देना जरूरी है, हटाओ, कुछ नहीं करना, है ना। हाँ, इसलिए मूलाचार में 6 आवश्यक क्रियाओं को विषकुंभ भी कहा है और अमृत कुंभ भी कहा है। क्या कहा? विषकुंभ का, ये तो विष का घड़ा है, कहां इस अच्छे कामों में लगे हुए हो। क्यों है? क्योंकि ये कर्म बंधन का कारण है। किनके लिए समझाने को कहा है? जो शुद्ध आत्मा में लीन होने के लिए मुनि अग्रसर हैं उनको समझाने के लिए कहा है कि तुम शुद्ध आत्मा में मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके, समस्त आश्रव को रोक करके आत्मा में लीन हो, उससे मोक्ष जाओगे। ये कहाँ सटावश्यक कर्तव्य में फंसे हुए हो, है ना। ये सब छोड़ो, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, ये विषकुंभ है, विष के घड़े ये सब। इससे संसार बढ़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और जो निचली अवस्था में है उनके लिए कहा है कि अमृत कुंभ है, इसका पान करो, इन कामों में लगो, ये अच्छी चीजें हैं, है ना। दोनों बातें होती, तो इसलिए हमें कौन सी चीज में लगना और कौन सी छोड़ना ये अवस्था के अनुसार निर्धारित होता है। तो यहाँ जो बात कहेगी पुण्य पाप के दोनों कर्ता कारण बंधन को, का पुण्य और पाप दोनों बंधन के कारण है, इनसे हम छूटने वाले नहीं, संसार से नहीं मुक्त होने। संसार में एक सुख देगा एक दुख देगा, लेकिन बंधन से नहीं छुड़ा देगा कोई। क्या नहीं कर देगा? बंधन से नहीं छुड़ा देगा। तो बंधन से छोड़ने के लिए हमें इन दोनों को छोड़ना होगा। क्या होगा? दोनों को छोड़ना होगा।
जब दोनों को छोड़ेंगे तो बंधन से मुक्ति मिलेगी, और इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप छूट जाते हैं। जब हम प्रवृत्ति करना बंद कर दें तो देखिए, जब हम प्रवृत्ति करना बंद कर दें तो जितने अंश में कर्म आश्रव होगा वह सब पुनरूप ही होगा, इसलिए उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। अब फिर बताया जा रहा है कि पन मिथ्यात योग 15 द्वादशी अवृत्ति जानो। काई आश्रव की कारण बतलाया जा रहा है, किन किन से आश्रव होता है, वो कितना तीव्र होता है। तो सबसे पहले इसमें कहा मिथ्यात, पन मिथ्यात मतलब 5 प्रकार का मिथ्यात। अब ये मिथ्यात के विषय में बड़ा झगड़ा है ना। क्या सम्यक थे, क्या मिथ्यात है, इसको कौन जाने, है ना। हाँ, तो इसमें बहुत सारे प्रकार का झगड़ा उत्पन्न होता है, और कई बार इस मिथ्यात का नाम लेकर के व्यक्ति स्वयं मिथ्यात का पोषण करने लग जाता है। ये भी बड़ी विडंबना है, क्योंकि जिन वाणी में सब प्रकार के कथन हैं, एक कथन विधि रूप में लेगा, दूसरा कथन उसका खंडन कर देगा, वो जिन वाणी कर देती खंडन। अब क्या किया जाए, ऐसा होता कि नहीं। एक और कथन मिलता है, दूसरे से खंडन हो जाता है। तो फिर एक और कहते हैं कि संसार की कोई आकांक्षा मत करो, दूसरे को कहते हैं कोई बात नहीं कर लो, है ना, चलेगी बात। तो कहा ये सब चीजें हमारे लिए परस्पर विरुद्ध जैसी महसूस होती हैं, और बहुत सारे तर्क भी ऐसे विरोध में मिला करते, लेकिन फिर भी अपने पास बुद्धि अल्प है, तो हमारे लिए सब कुछ मान्य करके और चलना होगा। अब यहां बताती हैं कि पन मिथ्यात में से मिथ्यात कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। और देखिए, मिथ्यात 1 प्रकार का भी होता है, 2 प्रकार का भी होता है, 5 प्रकार का भी होता है, संख्यात प्रकार का भी होता है, असंख्यात प्रकार का भी होता है। बहुत सारे प्रकार का होता है। मिथ्यात अपने आप में एक ही है, उल्टी धारणा बस, ओनली। फिर एक गृहीत और अगृहीत के भेद से 2 प्रकार का हो जाता है। गृहीत मतलब दूसरों के द्वारा जो ग्रहण कराया जाए उसे गृहीत कहते हैं, और अगृहीत मतलब किसी ने नहीं कराया, स्वभाव से ऐसा ही है। जैसे गृहीत मिथ्यात कहलाता है दूसरों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा जो कराया जाता है वह गृहीत होता है ना। जो माता पिता कहते हैं इधर नमस्कार करो, इधर नमस्कार करो, ये अपने भगवान है, फलाना है, ठिकाना, ये अपने देवता हैं, फलाना है, ये क्या है, ये गृहीत मिथ्या। दूसरे के द्वारा कराया गया। बच्चा शुरू से कुछ नहीं करता है, करता क्या? अच्छा ये बताओ, कोई भी जानवर किसी भी भगवान को नमस्कार करता क्या? किसी भी देवी देवता को नमस्कार करता क्या? हाँ, करता क्या? कभी देखा है? नहीं देखा। ना किसी देवी, ना किसी देवता, ना किसी भगवान को कोई भी जानवर नमस्कार नहीं करता। तो उसके गृहीत मिथ्यात होता ही नहीं। क्या नहीं होता? किसी भी जानवर के गृहीत मिथ्या तो नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता ने सिखाया ही नहीं, इसलिए वह किसी नहीं होगा। ये केवल होता है तो मानव में होता है। इसमें ओनली मानव में। कौन सा मिथ्यात? गृहीत मिथ्यात। जानवरों में केवल होगा तो अगृहीत मिथ्यात होगा। तो ये
आगृहीत मिथ्या। तो ये केवल, और मनुष्यों में दोनों होंगे, गृहीत भी होंगे, और क्योंकि माता पिता सिखाते हैं, ये अपने भगवान हैं, ये फलाने हैं, ठिकाने, ये देवी हैं, देवता हैं, इनको नमस्कार करो, ऐसा करो, है ना। कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होती, तो इसलिए और मिथ्यात के बारे में यहाँ बताया जा रहा कि वह गृहीत और अगृहीत के भेद से, गृहीत का अर्थ क्या बताया? जो दूसरों के द्वारा ग्रहण कराया जाए। दूसरे कौन होते हैं? माता पिता, गुरु, परिजन, परिवार के लोग, है ना। तो वो सब उनको कराते हैं। और अगृहीत मतलब जो स्वभाव से हमारी मान्यता बनी हुई है। क्या बनी हुई है स्वभाव से? मैं मनुष्य हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, है ना, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं मूर्ख हूँ, है ना, मैं बड़ा विद्वान हूँ। तो ये क्या है? किसी ने बताया नहीं है। किसी ने बताया क्या? किसी ने बताया कि तुम काले हो, कि तुम गोरे हो? कोई कहता है कि देखो तुम काले हो? कोई कहता क्या? किसने बताया? अपने आप से कि मैं काला हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। किसी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो? नहीं कहा। अपना मुँह से हम देखते हैं, काय में देखते हैं? दर्पण में, और कहा हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। तो ये स्वभाव से, अपने आप से जो प्रणति जागृत होती है, इसको क्या कहते हैं? अगृहीत। दूसरे ने ग्रहण नहीं किया, अपने आप से आया, है ना, ये सब। तो ये गृहीत और अगृहीत के भेद से वह दो, और उसी गृहीत मिथ्यात के, है ना, 5 भेद हो जाते हैं। अगृहीत तो अगृहीत है, अपने स्वरूप को जान रहा है कि हम ऐसे हैं, और उस गृहीत में 5 कौन से होते हैं? एकांत, संशय, अज्ञान, विनय और विपरीत, है ना। विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान, है ना। ये स्वभाव से उसके, मतलब ये उसके अंदर दूसरा गृहीत कराता है ना। तो ये विपरीत एकांत, जैसी जिसकी मान्यता बन जाए, उल्टी मान्यता बन जाती है, विपरीत कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कुछ और है और मान्यता कुछ और बन गई। तो इस तरह यहाँ पर मिथ्यात के बारे में बताया जा रहा, इसको अपन और आगे कल जानेंगे। अभी अपना वक्त गुजर चुका है। तो बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की।